हेलो सर। जैसा कि आपने कहा कि मैं एक वॉइस नोट में आपको पूरा स्टोरी डिटेलिंग में दूँ, तो हियर आई स्टार्ट। तो सर ये बात है 2007 की, व्हेन आई कंप्लीटेड माय सिक्स स्टैंडर्ड मीन्स स्कूल का। एंड समर वेकेशन स्टार्टेड एंड माय फैमिली प्लान टू विजिट, मीन्स मेरे मम्मी के मायके जाने का प्लान हुआ। वी वेयर my two younger brothers and mom dad, we all five have visited to a village called which comes under district. ये वाराणसी से थोड़ा आगे एक गांव है, उधर का है। मेरी मॉम उधर से बिलोंग करती, तो वी वेंट देयर। सो हम लगभग 1-1.5 महीने के लिए गए थे वहाँ पे वैकेशन स्पेंड करने। सो मतलब इनिशियली 1 महीना तो सब बरोबर था, सब मतलब एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा घूमे भी गांव में, बहुत लोगों से दोस्ती हो गई, तो खेलते थे हम, ऐसा था। फिर क्या हुआ एक रात, मतलब उधर गांव में ऐसा होता है कि सब 7-8 बजे जल्दी खा पी के गांव सब सो जाते हैं, मतलब गांव में काफी सन्नाटा हो जाता है, कोई इतना घूमता नहीं है बाहर। फिर अभी हम कैसा, हम सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उधर कैसा होता है, लोग तो मतलब 10 बजे तो 10-11 बजे तो खाते हैं, और सोते सोते 11-12 बज ही जाता है उनको। तो उधर कैसा था, हम मेहमान थे, तो उधर हमारे लिए मतलब उन्होंने जमीन पे, एक बेडरूम था जहाँ पे जमीन पे उन्होंने गद्दा लगाया था, वेयर वी ऑल कैन स्लीप। तो मतलब मेरी आदत थी कि हमेशा मैं मॉम के बाजू में ही सोता था, मुझे उधर ही मतलब नींद आ जाता था। सो तो मतलब ऐसा था कि मैं मॉम के बाजू में सोया था, तो हम 7-7:30 बजे खा पी के 8-8:30 तक सब मतलब बिस्तर पे सो गए थे। एंड लाइक अराउंड 9:30 हो गया, 10 o'clock हो गया। सो आई वॉजेंट मीन्स फेल्ट एस्लीप, मीन्स मैं सो नहीं पा रहा था वहाँ पे, तो मैं जागे ही रहा, मतलब मैं मॉम के बाजू में ही था, मैं जागे ही रहा। तो उधर कैसा, बेडरूम में एक खिड़की था, जो खिड़की खुला था सो डैट एग्जॉस्ट ना हो, हमारे मतलब सांस लेने में तकलीफ ना हो, तो सो हम खिड़की खुला रखते सो डैट हवा पास होता रहे। अब उधर क्या हुआ, मतलब मैं खिड़की पे ऐसे देख रहा था, तो अचानक से कोई एक मतलब आंटी टाइप कोई आई थी, जो मतलब पूरा ऐसा ड्रेस में थी, ब्लैक ड्रेस में थी। एंड द स्ट्रेंज पार्ट इज हियर कि उसका मैं फेस देख ही नहीं पा रहा था, लाइक कांट इवन लाइक आई अनेबल टू सी हर आईज, नोज, कुछ, पूरा फेस पूरा ब्लैक दिख रहा था। ओनली थिंग आई वॉज एबल टू सी इज कि उनका तीत दिख रहा है मुझे, और उनके तीत से मतलब रेड कलर का कुछ, मतलब ऐसा पान खाते तो थोड़ा लीक हो रहा है वैसा टाइप का दिख रहा था मुझे। एंड शी वॉज चीविंग, मतलब वो चबा रही थी उस चीज को। तो आई थॉट कि समवन इज लुकिंग एट मी। एंड गाँव में ऐसा था कि पान खाते लोग तो, बट पान भी मतलब उतने रात में इतना दिखता नहीं है, बट उसका दिख रहा था मुझे क्लियरली, बट मुझे फेस नहीं दिख रहा था। सो मैं उसे ही देखे जा रहा हूँ, मुझे लगा कोई इंसान खड़ा है मुझे देख रहा है, तो मैं देख रहा था उसे सिर्फ। तो मैं मॉम के बाजू में था, तो मैं इतना डर नहीं रहा, उसने देखा मुझे थोड़ी देर तक, हम लगा 10-15 सेकेंड्स तक वो मुझे देख रही थी। एंड देन शी मूव्ड आउट, लाइक फिर वो मुड़ी और चली गई रिटर्न। एंड उसके बाद मुझे नींद आ गया, मैं सुबह हो गई। तो पता चलता है, मतलब मेरे घर से 5 घर छोड़ के एक घर में मतलब न्यू बॉर्न बेबी हुआ था, जिसको 6 मंथ ही हुए थे बर्थ लिए। उधर न्यूज आता है कि वो बेबी इज नो मोर। एंड होल फैमिली वाज शॉक्ड, इवन विलेज वाज शॉक्ड कि मतलब कि बच्चा नहीं रहा, एंड मतलब न्यू बॉर्न बेबी बच्चा नहीं रहा, क्या दिक्कत होगी ऐसा। वो सब गए, फैमिली मेंबर गए, एंड हम बच्चे लोग को मतलब घर में ही रहने गया। हमें मतलब किधर कोई अगर नहीं रहता है, कोई मर जाता है, तो बच्चे लोग को दूर ही रखते, फैमिली मेंबर वाले घर में ही रहते हैं। वो मेरे मॉम डैड गए, मेरे मॉम के मॉम डैड गए, तो गए, सब देख के रिटर्न आए आधे 1 घंटे में। तो सब मतलब घर पे आए गंगा जल से, मतलब घर पे हम है ना, हम यूपी से, तो हम क्या करते हैं, गंगा जल में मतलब बॉटल में या किसी डब्बे में संभाल के रखते हैं, सो डैट कभी कोई मर गया आस पास या कुछ अपशगुन लगता हो, तो हम
मतलब वो गंगा जल पूरे दीवार के चारों तरफ छिड़कते उसे हम, और उससे थोड़ा बहुत मतलब पानी में थोड़ा सा मिला के नहा भी लेते, सो डैट हम मतलब जो भी हो हम साफ हो जाए वैसा। तो वो सब हुआ, सब खाना ही ना खाया, शाम हो गया, तो हम शाम में ना खेलने जाते थे बाहर। अभी गांव था तो अभी वेकेशन मनाने आए तो खेलने जाते थे। तो हम बच्चे लोग मतलब ग्रुप था, हम क्रिकेट खेलते थे, गोटियां खेलते थे, कुछ खेलते रहते थे। उसमें एक हमारे थोड़े मतलब ग्रुप में एक बिरजू भैया करके थे, जो सीनियर थे, मतलब सीनियर इन द सेंस हम हमारे एज में थोड़े से बड़े थे। लाइक आई वॉज एट दैट एज, आई वॉज अराउंड 10 years, तो वो थे थोड़े मतलब 13 14 या 15 years के आसपास के थे। सो ऐसी खेल विल के बैठे हम बात कर रहे थे, तो मैंने अचानक पूछा उन्हें कि बिरजू भैया सुबह सब घर वाले बाहर गए थे, कोई ऑफ हो गया है क्या? तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब वो घर में है ना एक न्यू बॉर्न बेबी इज नो मोर, मतलब उसे पैदा हुए 6 महीने ही हुए थे, एंड वो नहीं रही, मतलब। और उन्होंने ऐसा शॉकिंग रिएक्शन से भी नहीं बोला कि ऐसा कैसा हो गया, वो बोली ये नहीं रही, ऐसा होता है। मैं बोला मतलब होता है मतलब कैसा? तो बोलता है तुम शहर से हो, तुम्हें यकीन नहीं होगा। मैं बोला नहीं, आप बताओ क्या है, मतलब मैं भी तो जान। तो बोलते हैं कि हमारे गांव में थोड़ी दूर एक तालाब है जहाँ से कोई कपड़ा वपड़ा नहीं धोता है, और तालाब ऐसी पड़ा है, और गांव वालों का मानना है कि वहां पे एक चुड़ैल रहती है जो ये करती नहीं है, क्या बोलते हैं, बच्चों को ये करती है, खाती है। आई वाज शॉक कि बच्चों को खाती है, मतलब उसको क्यों खाने की जरूरत है, ऐसा मैं मतलब दिमाग में आ रहे थे, बट मैंने इतना कुछ पूछा नहीं उस समय। तो मैं बोला मतलब आपका कहना है कि उस बच्चे को उसी ने खाया है? तो बोलता 100%, मतलब उसने बोला जरूर, क्यों? उसने रीजन भी दिया इसके पीछे। वो बोल रहे थे कि जब बच्चा था, मतलब जिंदा था, तो वो था अराउंड 7 to 7.5 kg का था वो बच्चा। बट व्हेन दैट बेबी डाइज, उसका वजन ऑटोमेटिकली, मतलब व्हेन मॉम पिक्ड हिम अप, तो वो हल्का लग रहा था। सो अराउंड 2.5 से 3 kg का ही रह गया था उस पास में, मतलब हल्का हो गया था वो चीज। तो डेफिनेटली आत्मा क्या करती है कि इनर से फ्लैश खत्म कर देती है इंसान का, सिर्फ बोन्स और अपर स्किन रह जाता है बॉडी में, ऐसा कहते हैं। तो आई वो स्टार्टेड लिंकिंग दैट अप कि मेरे को लास्ट नाइट एक लड़की दिख रही थी जिसके मुंह से रेड कलर का कुछ लीक हो रहा था, एंड शी वाज चीविंग। सो मैंने कुछ कहा नहीं उन्हें, मैं डर गया था, मतलब उस समय काफी घबरा गया था कि शायद वही वो लड़की नहीं जिसे मैंने खिड़की से देखा था कल रात को। तो हमारा लगभग मतलब ऐसे ही रहा, तो मैंने कुछ कहा नहीं, मैं घर लौट आया, एकदम शांत शांत रहने लगा। हमारा 1 2 दिन बाद हमारा प्लान हो गया था कि आपस अपने मतलब मुंबई आ जाना है गांव से। सो टिकट वेर बुक्ड एंड वी केम बैक टू मुंबई। हम रहने लगे, खाने इने लगे, मतलब तो मैं एकदम शांत शांत रहने लगा। मैं ज्यादा खाता नहीं था, मतलब मैं थोड़ा सा खाता था, सोता था, कभी कभार खेलने जाता था, नहीं तो घर में ही रहता था, और मैं एकदम शांत रहता। तो व्हाट हैपेंड, माय मॉम नोटिसेस मी कि मैं काफी मतलब पहले से थोड़ा मेरा हाव भाव बदल गया है, मैं बिहेव नहीं कर रहा हूँ वैसा। सो उन्होंने मुझे पूछा क्या हो गया दीपक, जब से गांव से आया तो एकदम शांत है, कुछ एकदम खेलने नहीं जाता है ना, ज्यादा ठीक से खा रहा है, कुछ दिक्कत है क्या? तो मैंने मॉम से वो शेयर कर दिया कि जिस दिन वो मतलब आपके गांव में जब ये हुआ था उसके 1 दिन पहले मैंने एक खिड़की पे एक को देखा था, जो मतलब जिसके मुंह से रेड कलर का लीक हो रहा था, मतलब ऐसा। आई थॉट कि पान वगैरह है, बट पान दिखता नहीं है रात में इतना, but still I can able, means it was quite visible, so that means I was able to see that, and so I was shocked at that time. So मैंने उनको बताया, बट मैं डर नहीं पाया क्योंकि आपके बाजू में मैं सोया था, और मुझे लगा कि कोई भूत नहीं, कोई इंसान देख रहा है मुझे उस समय। तो मुझे इतना घबराहट नहीं हुई उस समय, और वो देख के मुझे चला गया। So even mom was aware about that story. Earlier in 90s it used to happens a lot, like पहले तो काफी ज्यादा मतलब मरते थे, मतलब 4 साल में या 1 साल में एक तो होता था ऐसा।
सो व्हाट गांव वालों ने काफी पूजा पाठ किया गांव वालों के लिए, तो अब जाके वो कम हो गया, अभी तो होता नहीं है। नहीं तो अर्लियर गांव वाले पेरेंट्स प्रिफर टू कि उनकी बेटी हो तो शहर में शादी करा दे, सो डैट बच्चा हो तो सेफ हो, या कोई लड़का हो तो शहर में जॉब करे सो डैट उधर ही सेटल हो, ऐसा कोशिश कर किया जाता था। पर कुछ गरीब होते थे जो नहीं हो पाते तो वो वहीं पे शादी विदी करके रहते थे, पूजा करते थे, बट थोड़ा सा रिस्क तो रहता था उनके बच्चे को खतरे को लेके। सो उन्हें भी, मेरी मॉम को भी ये स्टोरी पता थी, तो उन्होंने इमीडिएटली, मतलब वो सैटरडे का दिन था, जैसा हमारे हिंदू में माना जाता है कि सैटरडे होता है, मतलब ये एक शनि भगवान का होता है और एक हनुमान जी का। तो सैटरडे इवनिंग में मॉम ने मुझे फटाफट मंदिर लेके गए, उधर पंडित जी को बताया कि हमारे गांव में ऐसा होता है और इन्होंने ऐसा देख लिया। तो पंडित जी ने थोड़ा मेरे आगे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ा और उन्होंने कुछ हाथ में धागा वगैरह बांधा, तो मंदिर के थोड़ा 1-2 चक्कर काटने भी बोले, एंड प्रसाद दिया और बोला कि मॉम को इसको 1-1.5-2 महीने तक नॉनवेज मत खिलाना, कुछ भी इसको वेज ही खिलाना। सो वैसे ही रहा, तो उसके बाद से कुछ हुआ नहीं मुझे। बट स्ट्रेंज पार्ट इज व्हेन आई सॉ हर, आई वाज नॉट अवेयर कि शी इज अ विच। बट जब मुझे पता चला तब मेरे को घबराहट हुई कि अगर मुझे उस समय पता होता अगर वो है, तो ना जाने मेरे साथ क्या होता है या फिर मैं कैसे रिएक्ट करता उस समय। सो आई वॉज क्वाइट लकी कि मैंने वैसा उसे उस तरीके से नहीं देखा या फिर मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ नहीं। सो यही था सर मेरा स्टोरी। मतलब ऐसा उसके बाद से मेरा कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुआ या मेरे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुए मेरे। सो यही था सर। आई होप यू लाइक्ड इट। सो यू कैन ऑलवेज शेयर, मीन्स आप अपने लाइफ पे सुना सकते हो ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली रिक्वेस्ट इज कि जो गांव का नाम है उसके बारे में आई रिक्वेस्ट यू कि नॉट टू डिस्क्लोज द विलेज नेम, रेस्ट यू कैन से, कोई दिक्कत नहीं है सर। थैंक यू सो मच।